चलिए देखते हैं आज का सेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और पीछे 5 या 6 सेट टाइप का वीडियो हम लोग क्या कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसको क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, एक आसान सा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा गया है, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए तो सबसे पहले सब लेटर जो भी लेटर है उसका क्या करेंगे, हम पोजिशनल वैल्यू को लिख लेंगे। तो देखिए तो वी का कितना होता है 2, ई का कितना होता है 5, एच का 8, ए का 1, एल का 12, एफ का 6। अब चलते हैं, यहाँ क्या है आपका डी, क्या है डी का पोजीशन 4, सी का कितना 3, जे का 10, वाई का 25, एन का 14 और डी का 4। देखिए तो क्या लॉजिक लगा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि एक बार क्या हो गया प्लस का 2 और एक बार क्या हुआ माइनस का 2। एक बार प्लस का 2 किया गया है, एक बार माइनस का 2 किया गया है। तो चलिए लिखना किसको है, क्लिनिक को। तो देखिए तो सी में सी का पोजीशन कितना 3, ये क्या है 12, ये क्या है 9, ये क्या है 14, आई का फिर 9 और सी का 3। आप देखिए इसमें 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 5, 5 किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है ई की, एल का कितना 12 और 12 में से 2 घटा दिए तो कितना बचा 10, 10 किसकी पोजीशन होती है जे की, किसकी जे की। और आई का पोजीशन 9, 9 में 2 जोड़ दिए 11 किसका के का, एन में से 2 घटा दिए, एन का पोजीशन 14, 14 में से 2 घटा दिए तो 12 ये, और 12 किसका होता है एल का। आई में से क्या कर दिए 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 11, 11 किसका पोजीशन होता है के का, और 3 में से 2 घटा दिए कितना बचा 1, और 1 किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है ए की। क्या हो गया ई जे के एल के ए, ई जे के एल के। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है, क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी एक क्या है, एक कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा प्रश्न है। किसका, कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, एक आसान सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है। अब देखिए जब भी ऐसा कहता है कि निश्चित कूट भाषा में, निश्चित कूट भाषा में मैच्योर को क्या कोड किया गया 82 से, हायर को किससे किया गया 59 से, तो एशियन का कोड क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, देखिए कितना बहुत सारा नंबर, बहुत सारा क्या है लेटर है, तो इसमें ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया होगा या फिर घटाया गया होगा, गुना किया होगा, भागा किया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे क्या करेंगे, सबके पोजिशनल वैल्यू को लिखेंगे। तो एम का पोजिशन कितना होता है 13, ए का 1, टी का 20, यू का 21, आर का 18, ई का 5। अब देखिए जोड़ते हैं 18 5 23, 23 21 44, 44 20 64, 64 1 65, 65 और 13 78, कितना आया 78। और 78 में क्या जोड़े कि क्या जाए 82 आ जाए, तो कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना आया 82, कितना आया 82। उसी तरीका से देखते हैं हायर को कैसे लिखा गया। तो 8 और ये 9, ये 7, ये फिर आपका एच है 8, फिर ये 5 और ये 18, 18 5 23, 23 और 8 31, 31 और 7 जोड़ते हैं तो 38, और 38 में 9 जोड़ते हैं तो 47, और 47 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है, कितना आता है 56। कितना आएगा 56, और 56 में कितना जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। तो कितना 3 जोड़ेंगे। अब देखिए क्या लॉजिक लगा, पहला बार हम 4 जोड़ रहे थे, दूसरा बार हम 3 जोड़ रहे थे, तो तीसरा बार क्या जोड़ते हैं देखते हैं। अब देखिए ए का पोजीशन कितना होता है 1, एस का 19, आई का कितना 9, फिर ए का 1 और एन का कितना 14, 14 1 15, 15 और 9 24, और 24 और 19 कितना होता है 43 और 1 44। अब 44 में क्या करें, देखिए 44 कहीं ऑप्शन में है नहीं, मतलब यहाँ क्या जोड़ा गया है 44 प्लस 2 कितना होता है 46, क्या होता है 46। पहला बार हमने कितना जोड़ा 4, दूसरा बार कितना जोड़ा 3, तो अब कितना जोड़ेंगे 2। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए ये क्या है, एक फोन डायरेक्टरी का क्वेश्चन या डिक्शनरी का है। कहता है दिए गए शब्दों को शब्द कोष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए तो एस एम ए यहाँ भी है, एस एम ए यहाँ भी है, एस एम ए यहाँ भी है, एस एम ए यहाँ भी है,
और ए से में यहाँ भी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, एल, एल का पोजीशन कितना 12, चौथा लेटर। आर का पोजीशन कितना 18, यहाँ कितना 3, यहाँ क्या है 19, और यहाँ क्या है 20। टी है ना, क्या है टी है। अब देखिए कहता है कि कौन सा अक्षर जो है कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा। तो पहला स्थान पे कौन आ गया आपका समैक, है ना। फिर क्या आता है, फिर देखिए स्मॉल कौन सा स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे। कौन सा स्थान पे, दूसरे स्थान पे। स्मार्ट कौन सा स्थान पे होगा, तीसरे स्थान पे। कौन सा, तीसरे स्थान पे। तो क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि बताओ तीसरे स्थान पे क्या होगा, तो तीसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा स्मार्ट। कौन सा हो जाएगा स्मार्ट। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ ठीक है, चलिए देखिए ये कहता निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का क्या करें, चयन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लॉजिक को फाइंड करेंगे, ढूंढने का। आर का पोजीशन कितना 18, डब्ल्यू का पोजीशन 23, कौन 23, पी का पोजीशन 16, यू का कितना 21, और डी का कितना होता है 4, आई का कितना होता है ना। मतलब क्या हुआ है, हर बार 5 लेटर को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया। 18 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 23, 16 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 21, और 4 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 9। अब ध्यान दीजिएगा बी का पोजीशन, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता है पॉसिबल, क्योंकि बी का पोजीशन 2 होता है, यहाँ ओ है, और ओ का पोजीशन कितना होता है 15, तो 13 का तो केस ही नहीं है। अब देखिएगा यहाँ एक्स कितना है, ये एक्स है, एक्स का पोजीशन कितना 23, यू का है कितना 21, कितना 21। अब देखिए ओ का पोजीशन कितना 15, तो पी का पोजीशन कितना, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या लग रहा है कि हर लेटर आगे वाले लेटर से क्या है 5 ज्यादा है। चलिए अब चलते हैं इसमें एल को देखते हैं। तो एल का पोजीशन कितना 12, सी है कितना 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं, किसको देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए क्या हो गया, एम से आया कितना, एम का पोजीशन 13, और 13 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 13 में 5 जोड़ दिए तो 18। अब देखिए वाई का पोजीशन कितना 25, कितना होता है 25, और 25 में 5 जोड़ते तो होता कितना है 30, कितना होता है 30। लेकिन लेटर होते कहाँ तक है 26 तक, और 30 में से 26 को हम घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4 किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है डी की, किसकी डी की। एक्स का पोजीशन कितना, एक्स का पोजीशन कितना होता है 24, और 24 में हम क्या कर दे 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 29, और 29 में से हम 26 को घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 3 किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है सी की, किसकी होती है सी की। मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। ये भी देखिए क्या एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, अब देखिए के का पोजीशन कितना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं देना है। 11, एच कितना 8। अब देखिए तो 11 में से 3 गया तो कितना आया 8 आया, और 8 किसका पोजिशनल वैल्यू है एच का। यहाँ भी चलिए वी का कौन सा पोजीशन होता है 22, 22 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 19, और 19 किसकी पोजीशन होती है 19 किसकी पोजीशन होती है एस का। तो ये और इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है, दो ऑप्शन को हम क्या कर दिए हटा दिए। अब देखिए तो जेड, जेड का पोजीशन कितना, जेड का 26, और डब्लू का जेड का 26, डब्लू का कितना 23। तो 26 से 23 आया, क्या हुआ माइनस का 3। तो एफ का पोजीशन कितना 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा सी बचेगा, 3 आएगा, और 3 किसकी पोजीशन होती है सी की। मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है सही है। यहाँ देखिए क्या है एम है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका क्या है गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन में बाबू टाइम नहीं देना है। अब देखो ये भी क्या है एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। देखो तो एम से आया एस कितना, एम का पोजीशन 13, एस का 19, प्लस का क्या हो रहा है 6। एस से आया क्यू, एस से क्या आया क्यू, क्यू का पोजीशन कितना होता है एस का होता है 19, और क्यू का होता है 17, माइनस का क्या हो रहा है 2। फिर देखो क्यू से आया डब्लू, डब्लू का पोजीशन कितना प्लस का 6। अब देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है, एक बार प्लस का 6 हो रहा है, दूसरे बार माइनस का 2 हो रहा है। तो देखो तो डब्लू में से 2 घटाएंगे तो डब्लू का पोजीशन कितना होता है 23 ना, 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, और 21 किसकी पोजीशन होती है यू की। देखो ऑप्शन को ध्यान से देखना। तो ये तो तुम्हारा क्या होगा कैंसिल आउट, क्योंकि ए और डी बच गया, दोनों जगह क्या है यू। अब सेकेंड लेटर को भी हम चेक करेंगे। देखो यू का पोजीशन कितना 17, ओ का कितना 15। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है माइनस का 2, क्या हो रहा है माइनस का। फिर देखो यू में
6 जोड़ दिए, कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। फिर देखो u में से 2 घटा दिए तो कितना बचा 19, 21 में से 2 घटा दिए तो कितना बचा 19, ये 21 में से 2 घटा दिए तो कितना बचा 19। 19 किसकी पोजीशन होती है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस का 2 और प्लस का 6, और एस का पोजीशन कितना होता है 19, 19 में 6 जोड़ दिए कितना होगा 25, मतलब लास्ट का लेटर क्या होगा वाई। ऑप्शन एक ही है जिसमें लास्ट का लेटर क्या है वाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को क्या करेगा प्रतिस्थापित करेगा। ध्यान देना, पी से का पोजिशन 16, क्यू का 17, तो अब क्या होगा 18, क्या होगा 18। क्या से शुरुआत होना चाहिए था आर से, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ आने वाला जो भी लेटर होगा पहला लेटर क्या होगा आर होगा। चलिए लास्ट से भी चेक कर सकते हैं, तो क्यू का पोजीशन कितना 17 से 18, यहाँ क्या होना चाहिए था 19, क्या होना चाहिए था 19, ये भी ऑप्शन क्या हो गया बाहर। अब तुम्हारे पास में 2 बचा, पहला लेटर आर होना चाहिए, लास्ट का लेटर क्या होना चाहिए एस होना चाहिए। चलते हैं बीच वाला, तो आर 18 19, यहाँ क्या होना चाहिए 20, क्या होना चाहिए 20, मतलब 20 किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है टी की, और एक ही ऑप्शन है जिसमें इस रूल को क्या करता है फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, किसका है नंबर सीरीज का। कहता निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से रूप संख्या का क्या करे चयन करे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को पीछे से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं पीछे से देखते हैं, तो देखो नंबर क्या होते जा रहा है एक्सपोनेंशियली क्या करते जा रहा है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखो 75 था, यहाँ क्या हो गया 225 हो गया। अगर देखो यूनिट डिजिट का कल के भी क्लास में हम लोग लिए थे, तो क्या किए थे वहाँ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाए थे। अब देखो तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना होता है 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, इसका भी जो भी यहाँ पे आने वाला नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। देखो कौन कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। अगर हम आगे से पीछे की ओर चलेंगे तो 3 से क्या किया गया है डिवाइड किया गया है, और पीछे से आगे की ओर आएंगे तो क्या किया गया 3 से नंबर को क्या कर दिया गया है मल्टीप्लाई कर दिया गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ भी 2 सीरीज का लॉजिक लगा हुआ है। देखो पहला से तीसरा नंबर में क्या हो रहा है प्लस का सॉरी माइनस का 4 हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 4 हो रहा है। देखो 86 से 82 माइनस का 4, 82 से 78 माइनस का 4, और 78 में से 4 घटा देंगे, 78 में से 4 घटा देंगे कितना होगा 74, क्या होगा 74। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग डेली करते आ रहे हैं आजकल, बोर्ड मास का, किसका बोर्ड मास का क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को नहीं चिन्ह नहीं होगा यहाँ संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, है ना। अब देखो कहता 1 और 3, अगर ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं 1 और 3 कि जहां 3 है वहां क्या कर दो 1 कर दो, 0 से मल्टीप्लाई है 1 और 3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3। अब देखो इसमें गुना करो, क्या करो गुना करो, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और 5 में से 3 गया क्या बचा 2। ऑप्शन बी ऑप्शन ए क्या है आपका सही है, ऑप्शन ए क्या है सही है। इसी तरीका से आप हमारे साथ में बने रहिए, और हम लोग जब तक एग्जाम नहीं आता है क्या करेंगे इसी तरीका से 10-10 क्वेश्चन आएगा आपको, हम रिवाइज करवाएंगे आपको। रिवाइज कराने के बाद क्या होगा आप अपने दोस्तों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।